अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार में पंचायत चुनाव अब धीरे धीरे सरगर्मी पकड़ रही है। बता दें, पूर्णिया जिले के जलालगढ़ के क्षेत्र संख्या 9 से रमेश सिंह बिहार में अब दावा ठोक चुके हैं। उनका कहना है कि वे जनता के बीच सदैव रहे हैं, समाज सेवा किए हैं और इसी भरोसे मुखिया प्रत्याशी के रूप में रमेश सिंह अब जनता के बीच आ पहुंचे हैं। क्या कुछ वो हमारे संवाददाता के पूछने पर कह रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार सिंह। रमेश कुमार सिंह। आप किसी पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं? हाँ, मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। मुखिया पद के प्रत्याशी है। आपका चुनाव चिन्ह सर क्या है? बरस छाप। बरस छाप। और आपके पंचायत में कुल वोटर कितने हैं? 8,000 8,000 लगभग। 8,000। जी, थोड़ा मैं बताएंगे सर कि आपको जनता कितना सपोर्ट करती होगी? 8,000 में लगभग आधा, यानी मतलब 50% आपको सपोर्ट करती है और मेहनत आप कर रहे हैं। जी, आपका सर जीतने के बाद पहला लक्ष्य क्या रहेगा सर? पहला लक्ष्य मेरा यही है, पंचायत सरकार भवन बनाना। पंचायत सरकार भवन बनाना। जी, पंचायत भवन बनाना। तो आप उसमें कुछ व्याख्या करेंगे? बनी हुई है आपका पंचायत भवन? नहीं बनाया गया। अच्छा, पहला मुद्दा आपका ये रहेगा? पहला मुद्दा मेरा यही रहेगा। जी, उसके बाद सर? उसके बाद मेरा रहेगा यही बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी को भी दूर करना है। भ्रष्टाचारी मतलब बिचौलिया को हटाना? हाँ, हटाना है। जो पंचायत में बिचौलिया है उनको हटाना। जी, बहुत अच्छा बात आपने कही। उसके बाद सर और कोई मुद्दा? और मुद्दा है किसान को और जो गरीब मजदूर है उसको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। अच्छा, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। जी, बहुत अच्छा मुद्दा है सर। और कोई सर? बेरोजगारी दूर करना है। जी। और सर, जैसे मैंने अभी जिस रास्ते से मैं आया हूँ, आपके यहाँ सड़क की बिल्कुल जो कहेंगे चलने के लायक है नहीं सर। है नहीं। जी। वो सड़क और नाला, ये दो काम तो हमारे पंचायत में नहीं के बराबर हुआ है। सड़क और नाला का कार्य आपके पंचायत में नहीं के बराबर हुआ है। अगर जनता का सहयोग मिला उसको मैं पूरा करूंगा। अगर आप पे जनता भरोसा करती है तो आप उस पर खरा उतरेंगे। और पहला मुद्दा आपने जैसे बताया कि पहला मुद्दा मेरा रहेगा पंचायत भवन बनाना। पंचायत सरकार भवन बनाना। जी, और सड़क पे काम और पूर्ण रूप से करना है। और नाले पे। जी। और आपका सर चुनाव चिन्ह क्या है सर? बरस छाप है, 7 नंबर क्रमांक है। जी। और जैसे हमें पता लगा कि गरीबों के बीच आप जाते हैं, तो थोड़ा बताएंगे कि आप, जैसे हम कई जगह पता किए कि मुखिया जी कैसे हैं, बड़ा स्वभाव के बहुत अच्छे हैं और हर दुख सुख में आते हैं। तो थोड़ा अपने अनुभव को बताएंगे सर आप? हाँ, जहाँ भी दुख, जहाँ पंचायत में जंग लगा हुआ है, बरस छाप से ही उसको मिटाना भी है मेरा उद्देश्य है। बता दें, जलालगढ़ में 15 नवंबर को चुनाव है और ऐसे में जनता के बीच ताबड़तोड़ प्रचार के साथ ही वे जनसंपर्क करने में जुटे हैं। लोगों का भरोसा जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जनता का भरोसा और आशीर्वाद को पाने के लिए रमेश सिंह कहते हैं कि वे निरंतर समाज सेवा की भावना से जुड़े रहे हैं, समाज सेवा करते रहे हैं और इसका आज यही कारण है कि वे मुखिया प्रत्याशी के रूप में आज चुनाव मैदान में हैं। जनता का भरोसा उनके साथ है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और जब जनता का आशीर्वाद उनके साथ है तो जीत से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब देखना होगा कि आखिरी चुनाव के समय जनता का आशीर्वाद और वोट उन्हें किस तरह जीत का सेहरा पहनाती है। जलालगढ़ से अताउर रहमान के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।